हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी का एक चैप्टर एंटी कैंसर ड्रग। तो एंटी कैंसर ड्रग्स जितने भी हम इसमें ड्रग्स पढ़ेंगे तो जितने भी ड्रग्स हैं उनका सबका एम यही है, जो अनकंट्रोल ग्रोथ है सेल की उसको रोकना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं उसका क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं उसको हम टू पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है टारगेटिंग, नॉन टारगेटिंग, और दूसरा होता है टारगेटिंग। नॉन टारगेटिंग का मतलब जैसे आप टर्म से पता कर सकते हो कि कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता कि जहाँ पे भी ओवरऑल बॉडी में सेल डिवीजन ज़्यादा हो रहा होगा ये वाले ड्रग्स जाके वहाँ पे एक्ट करेंगे। और जो टारगेट होने वाले होते हैं, जो टारगेट एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, वो केवल एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे जाके अपना काम करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम नॉन टारगेटिंग के बारे में। इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में एक बार मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। पहला आता है अल्काइलेटिंग एजेंट, दूसरा आता है प्लेटिनम कंपाउंड, तीसरा आता है एंटी मेटाबोलाइट्स, चौथा आता है स्पिंडल फाइबर इनिबिटर, फिफ्थ आता है टोपोइसोमेरेज इनिबिटर, एंड लास्ट आता है मिसलेनियस। और जो टारगेटिंग होते हैं उसके अंदर कौन कौन से आते हैं उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो साइज में थोड़े लार्ज होते हैं और इनको हम इंजेक्टेबल फॉर्म में देखते हैं। दूसरा होता है, और जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर टायरोसिन काइनेज इनिबिटर होता है, प्रोटोजोम इनिबिटर होता है, PARP इनिबिटर होता है, और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनिबिटर होता है। तो इनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे बेसिक। इससे पहले कुछ बेसिक बातें जो जितने भी एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं उनके लिए ये कॉमन बातें हैं। जैसे जो जितने भी एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं उन सब के क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बोन मैरो डिप्रेशन, यानी कि जितने भी एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं उन सब का एम क्या होता है कि जो सेल ग्रोथ हो रही है अनवांटेड उसको कम करना। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमारे जो ड्रग्स होते हैं उनको पता होगा कि केवल यहाँ पे ज़्यादा सेल हो रही है तो वहीं पे जाके एक्ट करना है। तो वो ओवरऑल बॉडी पे एक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से जैसे बोन मैरो में रेट ऑफ सेल प्रोलिफरेशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे जाके डिप्रेशन कोज कर देते हैं। एलोपेसिया यानी कि हेयर लॉस करा देता है, म्यूकोसाइटिस डायरिया कोज करा देता है, एंड हाइपर यूरिसीमिया। दीज आर ऑल द कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑल एंटी कैंसर ड्रग। और थोड़ा सेल साइकिल के बारे में आपको ये हेल्प करेगा, आगे जो आप ड्रग्स पढ़ोगे उनका बेसिक ये पता होना चाहिए, आपको वो इजीली समझ आ पाएंगे। सबसे पहले जो सेल साइकिल होती है उसमें G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है और M फेज होता है। तो जो S फेज होता है उसको सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, और उसमें क्या होता है उसमें DNA कंटेंट डबल होता है। और जो माइटोटिक फेज होता है उसमें DNA रिड्यूस टू हाफ हो जाता है, और G1 G2 क्या होते हैं, गैप फेज होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये नॉन सेलेक्टिंग ड्रग्स हैं, यानी कि नॉन सेलेक्टिव एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, तो आपको समझना होगा कि ये ड्रग्स जाके कोई सी भी स्टेज पर जाके एक्ट कर देगा। यानी कि G1 पे भी एक्ट कर सकता है, S पे भी एक्ट कर सकता है, और G2 पे भी एक्ट कर सकता है, और M पे भी एक्ट कर सकता है। अगर मैं कहूँ आपसे कि ये ड्रग्स है M फेज स्पेसिफिक ड्रग, तो आप समझ जाना कि ये क्या ड्रग्स क्या करेगा, इनहिबिट DNA सिंथेसिस। आगे मैं ये टर्म यूज़ करूँगा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ आपसे एम फेज स्पेसिफिक ड्रग्स हैं तो आप समझ लेना ये माइटोसिस को इनहिबिट करेगा। तो अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक पहले वाले पार्ट पे, अल्काइलेटिंग एजेंट पे। तो पहला आता है अल्काइलेटिंग एजेंट। सबसे पहले अल्काइलेटिंग एजेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि जो अल्काइलेटिंग एजेंट होते हैं वो काम कैसे करते हैं। तो जैसे ये DNA का मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल, तो जो ये अल्काइलेटिंग एजेंट एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं ये क्या कराते हैं, एंड जो DNA होता है उस पर अल्काइलेशन करा देते हैं। जब DNA के मॉलिक्यूल पे अल्काइलेशन हो जाता है तो दो DNA के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं, डाइमर फॉर्म कर देते हैं। जब DNA का डाइमर बन जाता है उसकी वजह से जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन से एंजाइम, एक्सो एंडो। तो जब डाइमर बन जाता है तो हमारी बॉडी समझती है कि ये फॉरेन पार्टिकल हैं, तो उसकी वजह से क्या करते हैं, जो DNA होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि जो सेल बन रही है उनको हमें और नहीं बनने देना। तो DNA डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारा काम जो हम चाहते थे वो हमारा एम पूरा हो गया। और जो मोस्ट कॉमन साइट होती है अल्काइलेशन की वो होती है एंजाइम ऑफ ग्वानिन। अब जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वैसे सेम थे, जो स्टार्टिंग के 4 है वो सेम है, जो मैंने आपसे पहले बोल दिया, उनको बार बार रिपीट करना
वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। जो एस्ट है वो बता देता हूँ मैं आपको, जैसे सेकेंडरी ल्यूकीमिया और स्टेरिलिटी। और इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं उनको मैंने एक निमोनिक बनाया है, जैसे इफ़ बस नॉट प्रेजेंट टेक माई साइकिल। आई से है आईफोस्फामाइड, बी से है BUS बस से है ब्यूसल्फेन, नोट से है नाइट्रोसूरियाज। नाइट्रोसूरियाज क्या है, एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, कोई सिंगल ड्रग्स नहीं है। प्रजेंट से है प्रोकार्बाजीन, टेक से क्या है टेमोजोलोमाइड, एम से क्या मिफालपेन और मैक्लोरेथिमिन, अरे साइकिल से क्या है साइक्लोफोस्फामाइड। अब इनके ड्रग्स के बारे में थोड़ा इंडिविजुअली जानते हैं, इनके थोड़े फीचर्स। जैसे जो साइक्लोफोस्फामाइड और आईफोस्फामाइड होते हैं, वो जब मेटाबोलाइज होते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं एक्रोलीन। जो एक्रोलीन होता है वो टॉक्सिक होता है यूरिनरी ब्लैडर के लिए। तो वो क्या कोज करा देता है, हीमोरेजिक सिस्टाइटिस कोज करा देता है। और उसको हम प्रिवेंट किससे कर सकते हैं, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं मैसना से। अब मैसना की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। मैसना की फुल फॉर्म क्या होती है, मार्केप्टो इथेन सल्फोनिक एसिड। आप नोट डाउन कर लेना ये। और जो ब्यूसल्फान होता है वो क्या कोज करा देता है, लंग फाइब्रोसिस कोज करा देता है। और ये वाला ड्रग है जो है क्लोरेम ब्यूसिल, ये क्या कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये तो होता है CLL में यूज। आपने अगर वीडियो नहीं देखी लुकीमिया की तो जाइए, आपको मेरे चैनल पे लुकीमिया की वीडियो भी मिल जाएगी। और जो प्रोकार्बाजीन होता है वो कहाँ पे यूज होता है, ये कोज करा देता है डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। ये क्या होती है, एल्कोहल इंटॉलरेंस कंडीशन होती है ये। इसके बाद लास्ट वाला ड्रग्स बचा नाइट्रोसूरियास। मैंने जैसे आपको पहले बताया जो नाइट्रोसूरियास होता है वो सिंगल ड्रग्स नहीं होता, ग्रुप ऑफ ड्रग्स होता है। उसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, कार्मस्टीन, लोमस्टीन, सीमस्टीन। ये क्या करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देते हैं। और ये कहाँ पे, जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देते हैं तो ये वाले ड्रग्स होते हैं ये यूज कहाँ पे होते हैं, हमारे ब्रेन ट्यूमर में। अब हमने देखा एल्काइलेटिंग एजेंट, अब देखेंगे प्लेटिनम कंपाउंड। तो प्लेटिनम कंपाउंड में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, जैसे सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, ऑक्जेलोप्लेटिन। इनका जो मैकेनिज्म एक्शन होता है किसके लिए यूज होते हैं, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के लिए यूज होते हैं। इनका जो मैकेनिज्म एक्शन और एडवर्स इफेक्ट सेम होते हैं जैसे एल्काइलेटिंग एजेंट के बारे में हमने देखा था। अब जो जैसे सिस्प्लेटिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी है पता होनी चाहिए, जो चाहिए हमको, कि मोस्ट एमिटोजेनिक एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है 5-HT3 एंटागोनिस्ट। ओके, इसका नाम ड्रग्स का नाम याद रख लेना, ओंडेंसिटोन। और नेफ्रोटॉक्सिक होता है और ये ऑटोटॉक्सिक भी होता है। ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा आपको। ऑटोटॉक्सिक याद रखना, ये ऑटोटॉक्सिक है। और हमने देखा था जो ऑक्जेलोप्लेटिन है किस लिए यूज होता था, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की जो रेजिमी होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसकी फोलफॉक्स होती है रेजिमी और फोल फ्री रेजिमी होती है। फोलफॉक्स में क्या क्या आता है, फोलिक एसिड, F5FU ऑक्जेलोप्लेटिन। फोल फ्री में सेम होता है, बस इसमें ऑक्जेलोप्लेटिन की जगह इरिनोटेक्सन आ जाता है। अब हम देखते हैं थर्ड ग्रुप, यानी कि एंटी मेटाप्लाइट्स। एंटी मेटाप्लाइट्स क्या होते हैं, एस फेज स्पेसिफिक। एस फेज स्पेसिफिक का मतलब समझ लीजिए कि DNA की जो सिंथेसिस होती मैंने आपको जैसे पहले बताया था उसको इफेक्ट कर देगा। इसके अंदर 3 ड्रग्स आते हैं। सबसे पहले ड्रग्स अफेक्टिंग फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म, ड्रग्स अफेक्टिंग प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, ड्रग्स अफेक्टिंग पायरिमिडीन मेटाबॉलिज्म। तो पहले हम देखेंगे ड्रग्स अफेक्टिंग फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ड्रग्स अफेक्टिंग फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो फोलिक एसिड सिंथेसिस होता है वो कैसे होता है। कैसे होता है, जो टिरिडीन, पाबा प्लस ग्लूटामेट जब तीनों कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड होता है बनता है, उसको बोलते हैं डाईहाइड्रोफोलिक एसिड या फिर फोलिक एसिड, या वो हमको डाइट से भी मिल जाता है। वो कन्वर्ट होता है टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड में या फिर फोलिनिक एसिड में। ठीक है, और उससे जो हेल्प करता है DNA फॉर्मेशन में, ये DNA फॉर्मेशन में हेल्प करता है। DNA फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। ये DNA फॉर्मेशन में हेल्प करता है।
तो अगर एक एंजाइम होता है DHF रिडक्टेज, यानी कि डाईहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज, ये जो कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड टू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ये इस एंजाइम की हेल्प से होता है। अगर हम ये एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो जो DNA का फॉर्मेशन हो रहा है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो इसको जो ड्रग्स होता है इनहिबिट करता है उसको बोलते हैं मिथोट्रेक्सेट। अब मिथोट्रेक्सेट के बारे में कुछ जानकारी हमको पता होनी चाहिए। जैसे मिथोट्रेक्सेट पॉइजनिंग कैसे ट्रीट होती है, फोलिनिक एसिड से, या फिर यहाँ आपको दोनों नाम भी याद रखने हैं, पूछ ले जाते हैं कभी कभी नीट PG में। और जैसे कि आपने देखा था, जैसे जो हमारा नॉर्मल फोलिक एसिड पाथवे कम हो गया तो आप याद रख सकते हो, मतलब एक दिमाग लगाइए, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। और ये हेपेटोटॉक्सिक भी होता है। ड्रग ऑफ चॉइस होता है मिथोट्रेक्सेट फॉर कोजियोकार्सिनोमा, और मोस्ट कॉमन यूज किसके लिए होता है, DMARD। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप, यानी कि ड्रग्स अफेक्टिंग प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। तो ये जो इसमें मैं आपको ड्रग बताऊंगा प्यूरिन और पाइरिमिडीन, तो इसमें हमारे जो नॉर्मल बॉडी होती है यानी सेल होती है वो कंफ्यूज हो जाती है कि मैं इस ड्रग्स को लूँ या नॉर्मल प्यूरिन को लूँ, यानी कि कॉम्पिटिटिव की तरह काम करती है। तो प्यूरिन में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को जो अफेक्ट करते हैं, 6 मार्केप्टो प्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, क्लैड्रिबीन और फ्लूडेराबिन। तो जो स्टार्टिंग के 2 ड्रग्स है वो क्या कराते हैं, हिपेटोटॉक्सिक कोज कराते हैं। क्लैड्रिबीन और फ्लूडेराबिन ये यूज होता है हेरी सेल ल्यूकीमिया के लिए, ये यूज होता है CLL के लिए। अब जो 6 मार्केप्टो प्यूरिन होता है ये मेटाबोलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ जेंथिन ऑक्सीडेज। और आपको याद होगा बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर में, सेम एंजाइम ही कन्वर्ट करता है जेंथिन को यूरिक एसिड में। तो यूरिक एसिड तो हमने बनने नहीं देना, जिससे अगर हम ये यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को गाउट की प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या चाहते हैं कि गाउट की प्रॉब्लम ना हो पेशेंट को, तो हम इसलिए क्या देते हैं, उसको एलोपिरिनोल दे देते हैं। एलोपिरिनोल क्या करता है, जो ये एंजाइम होता है जेंथिन ऑक्सीडेज इसको इनहिबिट कर देगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आती है, जैसे कि जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट तो कर देगा ये, लेकिन फिर जो ये कन्वर्ट हो रहा था 6 मार्केप्टो प्यूरिन, जो इसका डिग्रेडेशन हो रहा था ये नहीं होगा और बॉडी में इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से जो हमने एडवर्स इफेक्ट देखे थे एंटी कैंसर ड्रग्स के वो भी होंगे। तो फिर प्रॉब्लम ये है, तो हम क्या करते हैं कि जो एलोपिरिनोल कॉम्बिनेशन होता है, जब एलोपिरिनोल हम कॉम्बिनेशन का देते हैं तो जो 6 मार्केप्टो प्यूरिनोल डोज होती है वो हम कम कर देते हैं। यानी कि अगर हम पहले 10 ग्राम दे रहे होंगे तो उसको 2.5 ग्राम कर देते हैं। और एक बात और याद रखनी है, जो एजाथायोप्रिन होता है वो एक्टिव मेटाबोलाइट्स होता है 6 मार्केप्टो प्यूरिन का। ये देखा हमने प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में। अब हम बात करेंगे ड्रग्स अफेक्टिंग पाइरिमिडीन मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले इसके ड्रग्स कौन कौन से हैं, इसके ड्रग्स हैं 5-फ्लोरोयूरेसिल, जो क्या कोज कराता है, हैंड एंड फुट सिंड्रोम। फिर आता है कैप्सिटाबीन, जो गिवन ओरली होता है, मेटाबोलाइज टू 5-FU। चैम्सिटाबीन ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसके लिए होता है, पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा के लिए। साइटाबिरीन ये सेरेब्रल साइड इफेक्ट CC से आप याद रख सकते हो। अब मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ 5-FU इज डायरिया। अब हम बात करते हैं 4th की, यानी कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन माइटोटिक स्पिंडल। आपको पता होगा जैसे ये सेल हैं, ये सेंट्रियोल होते हैं। तो जब ये जो हमारे फाइबर बनते हैं ये हैं स्पिंडल फाइबर। तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटर लाइन पे आ जाते हैं। जैसे इक्वेटर लाइन पे आ जाते हैं और उस पर मतलब इक्वल डिवाइड होने होते हैं। तो जब ये अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर लाइन पे, तो ये टूट जाते हैं यहाँ से, जहाँ से मैं एरो दिखा रहा हूँ यहाँ से टूट जाते हैं। तो आधे इधर चले जाते हैं, आधे इधर चले जाते हैं। तो एंजाइम क्या करते हैं, जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, या तो स्पिंडल फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देंगे, यानी कि या तो स्पिंडल फॉर्मेशन होने ही देंगे, अगर नहीं होगा तो सेल डिवीज़न नहीं होगा। या फिर क्या करेंगे, स्पिंडल ब्रेकडाउन इनहिबिटर। मान लो अगर स्पिंडल बन भी गए तो उनका ब्रेकडाउन नहीं होगा। जब ब्रेकडाउन नहीं होगा तो क्रोमोसोम आपस में दूर दूर नहीं जाएंगे, तो सेल डिवीज़न नहीं होगा। तो जो स्पिंडल फॉर्मेशन इनहिबिटर होते हैं वो एंजाइम कौन से होते हैं, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो होते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी और SIADH। और जो स्पिंडल ब्रेकडाउन इनहिबिटर होते हैं वो कौन सा ड्रग्स होते हैं, पैक्लीटाक्सेल
उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, एलर्जी। और जो आपको एक बात याद रखनी है, जो विनक्रिस्टिन होता है वो होता है मैरो स्पेयरिंग एंटी कैंसर ड्रग। क्या होता है, मैरो स्पेयरिंग एंटी कैंसर ड्रग्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये मैरो डिप्रेशन नहीं करता। अब हम आते हैं टोपोआइसोमेरेज यानी कि फिफ्थ पे। टोपोआइसोमेरेज इंट्रोड्यूस नेगेटिव कोलिंग एंड ऐड इन द रेप्लिकेशन। आपको याद होगा जो टोपोआइसोमेरेज होता है वो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, यानी कि जो कोइलिंग बन जाती है जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो कोइलिंग बन जाती है, उसको ये रिड्यूस कराता है, टेंशन को रिलीज कराता है। अगर इस एंजाइम को हम इनहिबिट कर देंगे तो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होगी वो कम हो जाएगी, नहीं होगी। तो हम एंजाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कुछ होते हैं टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट इनहिबिटर, कुछ होते हैं टोपोआइसोमेरेज सेकंड इनहिबिटर। जो फर्स्ट इनहिबिटर होते हैं वो कौन से होते हैं, रिनोटेकन, जो यूज किसके लिए होते हैं, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के लिए। और जो सेकंड होते हैं वो होते हैं इटोपोसाइड या फिर एंथ्रासाइक्लिन। एंथ्रासाइक्लिन कार्डियोटॉक्सिक होता है। और जो एंथ्रासाइक्लिन होते हैं उसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, डॉक्सोरूबिसिन और डोनोरूबिसिन। अब जो इटोपोसाइड होता है मैंने आपको बताया था, जो एल्काइलेटिंग एजेंट में वहाँ पे भी सेकेंडरी लुकीमिया हो रहा था, लेकिन ये क्या करता है अर्ली ऑनसेट, वहाँ पे क्या था लेट इन ऑनसेट। आप जाके याद लिख लीजिएगा वहाँ पे। एंथ्रासाइक्लिन में क्या होता है, ये कार्डियोटॉक्सिटी कोज करा देते हैं। तो जो इसकी कार्डियोटॉक्सिटी होती है वो किससे प्रिवेंट होती है, डेक्सराजोक्सेन से ट्रीट होती है। अब आते हैं लास्ट पे, यानी कि जो नॉन टारगेटिंग का लास्ट पार्ट कौन सा है, मिसलेनियस ड्रग। उसके अंदर पहला आता है बिलियोमाइसिन, बी से याद सकते हैं, ये क्या होता है बोन मैरो स्पेयरिंग होता है और कोज क्या कराता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। दूसरा आता है एल एस्पार्जिनेज, ये भी मैरो स्पेयरिंग होता है, यूज किसके लिए होता है, एएलएल के लिए, एलर्जी कोज कराता है और एक्यूट पैनक्राइटिस कोज कराता है। थर्ड आता है आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, यूज किसके लिए होता है, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। आपने अगर AML का लेक्चर मेरा देखा होगा तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था जो AML होता है उसके फर्दर टाइप होते हैं M1, M2, M3, M4। तो ये M3 के लिए यूज होता है, एक्ट एज ए मैचुरेशन एजेंट के लिए काम करते हैं। थैलिडोमाइड यूज फॉर मल्टीपल माइलोमा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, कोज पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड कोज कॉन्स्टिपेशन। अब हमने कंप्लीट क्या कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया नॉन टारगेटिंग एंटी कैंसर ड्रग्स। अब हम बात करेंगे स्मॉल मॉलिक्यूल यानी कि टारगेटिंग एंटी कैंसर ड्रग, यानी कि जो पर्टिकुलर किसी पार्ट पे जाके टारगेट करेंगे, वो ओवरऑल बॉडी की जो सेल है उन पे जाके एक्ट नहीं करेंगे। तो इनको हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कुछ होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल, कुछ होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल। जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम ओरली दे सकते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल यानी कि उसके अंदर आती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, उनको हम इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं। तो उसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल है उसमें सबसे पहले आता है टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर। फिर से अगेन आपने कल लुकीमिया का CML की मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स क्या होता है, नहीं पता तो यहीं पे सुन लीजिए। जो क्रोमोसोम्स नंबर 9 होता है उस पर एक जीन होता है ABL जीन, और जो क्रोमोसोम्स नंबर 22 होता है उस पर जीन होता है BCR जीन। जब ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं इनको बोलते हैं फ्यूजन जीन, यानी कि ABL BCR फ्यूजन जीन। इस क्रोमोसोम्स को यानी कि ट्रांसलोकेशन से उस क्रोमोसोम्स को बोलते हैं फिडेल्फिया क्रोमोसोम्स। जब फिडेल्फिया क्रोमोसोम्स बन जाता है उसकी वजह से जो टायरोसिन काइनेज एंजाइम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब टायरोसिन काइनेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है तो उसकी वजह से रेट ऑफ प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है। रेट ऑफ प्रोलिफरेशन बढ़ गया यानी कि कैंसरस कंडीशन हो गई, तो वही तो हमको रोकनी है। तो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, जैसे नाम से पता चल रहा है, इनहिबिट करेगा टायरोसिन की एक्टिविटी को। ये ड्रग्स क्या नाम होता है, इसका ड्रग्स का नाम होता है इमेटिनिब। आपने बहुत बार सुन लिया होगा ये, अगर आप थोड़ा भी पढ़ रहे हो तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर CML आपने वीडियो में देखे, वहाँ पे लुकीमिया की मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था इमेटिनिब। तो ऐसा नहीं है कि जो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है वो केवल CML में यूज़ होते हैं, नहीं, वो और जगह भी यूज़ होते हैं काफ़ी। जैसे कुछ इनके पहले जनरल प्रॉपर्टी, जितने भी टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर होते हैं एंड किससे होते हैं, नीब। जैसे आप यहाँ देख सकते हो सब में नीब आएगा लास्ट में। ओरली भी ये इफेक्टिव होते हैं और ये मेटाबोलाइज होते हैं माइक्रोजोमल एंजाइम से। माइक्रोजोमल एंजाइम का मतलब क्या होता है कि जो ड्रग्स का इंट्रैक्शन होता है उसके लिए प्रोन होते हैं। और इनके यूजेस अदर कौन से हैं, जैसे CML में यूज होते हैं। इसको आप याद रख सकते हैं कौन कौन से ड्रग्स होते हैं।
IND यानी इंडिया से, इमेटिनिब, नीलोटिनिब, डासाटिनिब। ओके, लंग्स कार्सिनोमा में यूज़ हो सकते हैं, जैसे आप इसको याद रख सकते हो आप निमोनिक से आफ्टर ECG। ठीक है, रीनल सेल कार्सिनोमा में भी यूज होते हैं, इनको याद रख सकते हो आप पास। ठीक है, और कहाँ पे यूज होते हैं, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। जो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है उसके जो चांसेस होते हैं पेशेंट के बहुत कम होते हैं, तो लास्ट में क्या पेशेंट बहुत चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मर जाता है पेशेंट, तो हम उसके जो रिलेटिव होते हैं उसको हम सॉरी बोलते हैं। तो उसके लिए हमने याद इसका जो ड्रग्स है उसको बोलते हैं सोराफेनिब, तो सॉरी से आप याद रख लीजिए। अब कुछ होते हैं जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल स्टोमल ट्यूमर में यूज होते हैं, इनको याद आप कैसे याद रखोगे, जैसे इंडिया में बोलते हैं जी सर जी सर, तो आप जी जैसे फोनेटिकली तो जी ही बोला जा रहा है, वैसे गी बोलते हैं लेकिन जी ही बोल लिया आप, जी सर। सर से आप इनका जो पहला वर्ड है उससे मैच कर लीजिए। अब लास्ट आता है मैलिग्नेंट, मेलानोमा में यूज़ होते हैं। आप इसको कैसे याद रख सकते हो ये वाले ड्रग्स को, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से, DVT। और कहाँ पे यूज होता है, मेडुलरी कैंसर ऑफ थायराइड। इसका जो ड्रग होता है वंदे मातरम, याद रखना है, वंदे मातरम से आप याद रख सकते हो। अब आते हैं हम सेकंड पे, यानी कि प्रोटियोजोम इनहिबिटर। जो प्रोटियोजोम एंजाइम होता है वो हमारी नॉर्मल सर्वाइवल ऑफ सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये एंजाइम नहीं होता तो हमारी जो सेल होती है वो मर जाती है। अगर हमने ये एंजाइम इनहिबिट कर दिया तो जो हमारी सेल है मर जाएगी और जो हमारा एम है वो पूरा हो जाएगा। हमें क्या करना है, सेल को कम करना है अल्टीमेटली। इसके अंदर ड्रग्स आते हैं जितने जोमीब यानी कि बोर्टिजोमीब, कार्फिलजोमीब और इक्साजोमीब। किसके लिए यूज होते हैं, मल्टीपल माइलोमा के लिए यूज होते हैं। अब थर्ड ग्रुप आता है PARP इनहिबिटर, यानी पोली ADP राइबोज पोलीमरेज इनहिबिटर। इसके लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं वो होते हैं ओलापैरिब। तो आप ये लिखिए, ओलापैरिब से ही आप इसके फंक्शन भी याद कर सकते हो, जैसे ओलापैरिब। तो ओ से क्या होता है, ओवरियन कैंसर कार्सिनोमा। जो LA होता है उसको साइलेंट रखिए। P से क्या होगा, पोली। A से क्या होगा, ADP। RIB यानी कि राइबोज पोलीमरेज। ऐसे आप ओलापैरिब के फंक्शन याद रख सकते हो। फोर्थ आता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर, यानी कि CDK भी एक एंजाइम होता है, ऐसे PARP भी एंजाइम होता है जो नॉर्मल सर्वाइवल ऑफ सेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसका भी जो फंक्शन होता है पेल्बोसाइक्लिब। इसके भी जो फंक्शन होते हैं आपको कैसे याद रख सकते हो, इसके नाम से याद रख सकते हो। लेकिन आपको ये क्या है, साइड जो CDK4 और CDK6 होता है केवल उसको जाके ये इफेक्ट करता है। पहला में साइलेंट रखिए। B से क्या है, ब्रेस्ट कैंसर। O से क्या है, ओरल। और साइक्लिन से क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर। अब लास्ट ग्रुप आता है हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है मैप से एंड होती है सारी और इंजेक्टेबल होती है। अब आते हैं इसके ड्रग्स, सिटुक्सीमैब होते हैं। तो आप C क्या रख सकते हो, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में के लिए यूज होते हैं। पानी 2 मूमैब किसके लिए यूज होता है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। ठीक है, सेम पानी अल्टीमेटली कहाँ पहुँचता है, कोलोन में। अब आते हैं रिटुक्सीमैब, ये किसके लिए यूज होता है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के लिए यूज होता है। ऐसे याद रख सकते हो, जैसे जो नेशनल हाईवे होते हैं NH होते हैं उनको रोड बोलते हैं, रोड तो होती हैं तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हो। टेस्टुजुमैब यानी कि टस्ट कौन तोड़ती हैं, लड़कियां, तो आप इससे याद रख सकते हो। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, कार्डियोटॉक्सिक। लेकिन फिर भी पर तू जाके टेस्ट करेगा, यानी कि पर टू मतलब फिर भी कुछ लड़के टेस्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं, कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, पर कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं। लेकिन आप याद करने की है, इसमें कुछ आप इसको सीरियस मत लो, याद करने का तरीका है सिर्फ ये, पर तू जाके टेस्ट कर लेगा। तो किसके लिए, ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए। अब आते हैं धारा 2 मूमैब, यानी कि जो धारा सिंह है आप जानते भी होंगे, बॉडी बिल्डर। वो क्या करता था, हड्डियाँ तोड़ देता था। तो मल्टीपल माइलोमा में आर्थराइटिस तो होती है, तो उसके आप याद रख सकते हो। ओलाराटुमैब, आपने पता होगा लारा दत्ता क्या हीरोइन है, हीरोइन की जो स्किन होती है सॉफ्ट होती है, तो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइज हमने एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ लिया। काफ़ी थोड़ा बड़ा लेक्चर था, लेकिन यकीन मानिए आपने अगर पढ़ लिया तो आपको अच्छा लगा होगा।
ऐसी ही वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।